ॐ ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता तृतीय अध्याय श्लोक क्रमांक 17। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मनैव च संतुष्टा तस्य कार्यं न विद्यते। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मनैव च संतुष्टा तस्य कार्यं न विद्यते। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानव आत्मनैवेव च संतुष्टा तस्य कार्यं न विद्यते। श्री भगवान ने बताया वे सभी लोग जो इस संसार में आसक्त हैं, बद्ध हैं, जो संसार से कई प्रकार की सुविधाएं ग्रहण करते हैं, उन सभी को अपने कर्मों को यज्ञ रूप में संपन्न करना चाहिए। क्योंकि हमें जो भी सुविधाएं प्राप्त होती हैं उसके बदले में हम ऋणी हो जाते हैं। तो जैसे सूर्य का प्रकाश, पीने के लिए जल और जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, भोजन और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन, ये सब चीज़ें हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। श्री भगवान कहते हैं कि इन सभी सुविधाओं के पीछे देवताओं का नियंत्रण है, यानी देवतागण इसके प्रतिष्ठित एक प्रकार से प्रशासनिक अधिकारी हैं। कोई भी व्यक्ति बिना इन देवताओं को अर्पित किए यदि किसी प्रकार का भोग ग्रहण करता है तो एक प्रकार से यह पाप कर्म है, एक प्रकार से यह चोरी है। तो व्यक्ति को अपने कर्म करते समय कर्मों का जो फल है वो फल या तो भगवान को अर्पित करे तो संपूर्णतः वो पापों से मुक्त हो जाता है, नहीं तो अपने कर्मों के द्वारा यज्ञ प्रारंभ करे, यज्ञ करे। यज्ञ का अर्थ है भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए किया गया कर्म। और इस कलयुग में मैं पिछले कई दिनों से बारंबार इसकी पुनरावृत्ति कर रहा हूँ कि कलयुग में सर्वश्रेष्ठ यज्ञ है भगवान के नाम का जप और कीर्तन करना। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जो इस संसार से आसक्त नहीं रहते, संसार के से किसी प्रकार से सुखी नहीं होना चाहते, बल्कि उनका सुख अपने भीतर है, वे अपने आप में सुखी रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए फिर उनके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं होता। उसी की चर्चा आज के श्लोक में भगवान कहते हैं, जस्तु आत्मरतिरेव स्यात्, वे मनुष्य जो आत्मरति यानी अपने आप में ही रति यानी रमण करने वाले हैं। ऐसे लोगों को किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। वे स्वयं में रमण करते हैं, या यूं कहें कि केवल भगवान में रमण करते हैं। आत्मतृप्तश्च मानव, ऐसे मनुष्य जो अपने आत्मा में ही तृप्ति का अनुभव करते हैं।
आत्मनैव च संतुष्ट, जो अपने आप में ही संतुष्ट रहते हैं, तस्या कार्यम न विद्यते, ऐसे मनुष्य के लिए इस संसार में कोई कर्तव्य नहीं है। वो चाहे तो कर सकता है, चाहे तो नहीं कर सकता है। क्योंकि हम इस संसार में कर्म क्यों करते हैं? कुछ कामनाओं को पूरा करने के लिए हम कर्म करते हैं। अभी हम जिस अवस्था में हैं, अभी हम अभाव का अनुभव करते हैं। हमें स्त्री चाहिए, हमें पुरुष चाहिए, हमें संतान चाहिए, हमें घर चाहिए, हमें गाड़ी चाहिए, हमें प्रशंसा चाहिए, हमें मान सम्मान चाहिए। इसे जुटाने के लिए हम सुबह से लेकर शाम तक प्रयासरत रहते हैं। लेकिन जो व्यक्ति स्वयं आनंदित है, आत्मरतिरेव आत्मतुष्टा आत्मतृप्ता, उसके लिए कोई कर्तव्य निर्दिष्ट नहीं है। जैसे मछली जल में ही एक प्रकार से संतुष्ट रहती है, जल में ही तृप्ति का अनुभव करती है। उसी प्रकार जो भगवत भक्त श्री कृष्ण में ही तृप्त रहते हैं, श्री कृष्ण की सेवा करके ही प्रसन्न रहते हैं, उसी में उनकी सेवा में ही रमण करते हैं, संतुष्ट रहते हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए इस संसार में कोई कर्तव्य नहीं है। लेकिन ऐसा व्यक्ति भी संसार में सक्रिय रहता है और कई प्रकार के कार्य करता है। क्यों करता है, इसकी चर्चा भगवान ने आगे की है। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। किंतु जो मनुष्य आत्मारामी हैं, आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, आत्मा में ही रमण करने वाले हैं, आत्मा में ही तृप्त रहने वाले हैं, आत्मा में ही तृप्त रहने वाले हैं, एवं आत्मा में ही संतुष्ट हैं, आत्मा में ही संतुष्ट हैं, उनके लिए कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। जैसे सामान्य लोग सरकार को टैक्स जमा करते हैं, है ना, बिजली जमा करनी है, पानी का बिल जमा करना है, रोड टैक्स जमा करनी है। यदि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो कुछ मिनिमम एक फीस जमा करनी होती है। इस प्रकार से कई हमारे पास कर्तव्य होते हैं। लेकिन कोई व्यक्ति है जो पूर्णतः सरकार के लिए कार्यरत है, तो फिर सरकार उसे सारी सुविधाएं प्रदान करती है। उदाहरण स्वरूप एक जिला अधिकारी, उसके लिए मेडिकल फ्री, उसके इलेक्ट्रिसिटी फ्री, उसके लिए हाउस फ्री, रोड टैक्स नहीं लगता उसके लिए। क्यों? क्योंकि वो सरकार के लिए कार्य करता है। उसी प्रकार जिस व्यक्ति का जीवन पूर्णतः भगवान के प्रति समर्पित है, ऐसा व्यक्ति समस्त प्रकार के ऋणों से मुक्त हो जाता है। देवर्षि भूताप्ता निर्णम पितृणम ना किंकरो नायम ऋणी च राजन, सर्व आत्मनः यह शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहर्त कर्तुम। सामान्य व्यक्ति कई ऋणों से युक्त होता है। सबसे पहले माता पिता का ऋण है, जिन्होंने हमें शरीर प्रदान किया। जिन गुरुजनों ने हमें पढ़ाया उनका ऋण है। और भी कई जिन्होंने हमारा मकान बनाया, यद्यपि आपने उन्हें पैसे दिए फिर भी उसने परिश्रम किया, कुछ ऋण है। जिस हॉस्पिटल में आपने जन्म लिया, जिस नर्स ने आपको उठाया, जिसने थोड़ी बहुत सेवा की, उसका भी ऋण है। पृथ्वी का ऋण है, सूर्य का ऋण है, जिस किसान ने खेती की उसका ऋण है। केवल पैसे देने से हम ऋण से मुक्त नहीं हो जाते। तो ऐसे नाना प्रकार के हम ऋणों से युक्त हैं। तो समस्त ऋणों से मुक्त होने के लिए एक स्ट्रोक में, यदि सबने कहाँ से दिया है, भगवान से लेकर दिया है, इसलिए हमारे पास जो कुछ है हम भगवान को अर्पित कर देते हैं और हम समस्त ऋणों से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए व्यक्ति को चाहिए वो भगवान की पूजा करे, भगवान की भक्ति करे। पहले हमने चर्चा की थी एवं प्रवर्तितम चक्रम, जो इस चक्र को पूरा नहीं करते। कौन से चक्र? यज्ञ करने से वर्षा होती है, वर्षा से अन्न उत्पन्न होते हैं और अन्न खाकर सभी प्राणी जीवित रहते हैं। उन प्राणियों में मनुष्य से अपेक्षा की जाती है कि वो इस चक्र को पूरा करे, यानी पुनः इस यज्ञ को संपन्न करे, यानी कि भगवान की प्रसन्नता के लिए कुछ नियत कर्तव्य का पालन करे। यही मनुष्य और पशु में भेद है। पशु से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वो भगवत प्रयोजनार्थ कर्म करे। पशु केवल खाने में, सोने में, कुछ संतान उत्पत्ति करने में और अपनी सुरक्षा में व्यस्त रहते हैं। लेकिन मनुष्य इसके परे जाकर अपनी आत्मा के बारे में सोच सकता है, ईश्वर के बारे में चिंतन मनन कर सकता है। शरीर छोड़ने के बाद मेरा गंतव्य कैसा होगा, मैं किस प्रकार के लोक को प्राप्त करूंगा, किस प्रकार के शरीर को स्वीकार करूंगा,
इसके बारे में विचारशील हो सकता है। तो अगले श्लोक में भगवान कहते हैं नैव तस्या कृतेनार्थो नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थ व्यपाश्रयात् कश्चित् अर्थः व्यपाश्रयात् नैव तस्य कृतेनार्थो नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन नाकृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिद् अर्थ व्यपाश्रयात्। कश्चित् अर्थः व्यपाश्रयात्। भगवान ऐसे व्यक्ति के बारे में कहते हैं न एवा तस्या कृते नार्थो, न नहीं, ऐसे महापुरुष के लिए इस संसार में कोई कार्य नहीं है, उन कुछ करने का प्रयोजन नहीं है, कुछ चाहिए नहीं। न आकृते नीह कश्चन, साथ ही साथ ऐसा व्यक्ति कर्म न करने का भी कोई कारण नहीं है, यानी उस महापुरुष को कर्म करने का भी कोई प्रयोजन नहीं है और कर्म ना करे इसका भी कोई प्रयोजन नहीं है, यानी वो स्वतंत्र है, वो चाहे तो कर्म करे या तो ना करे। न चास्य सर्वभूतेषु, और न ही किसी दूसरे प्राणी के प्रति ऋणी होता है। कश्चिद् अर्थ व्यपाश्रया, और ऐसा भगवत भक्त, ऐसा समर्पित व्यक्ति, ऐसा आत्मारामी, आत्मतृप्त, आत्मसंतुष्ट व्यक्ति किसी भी प्राणी के प्रति कोई ऋण नहीं होता। फिर भी ऐसा व्यक्ति भी संसार में कार्य करता है। क्यों कार्य करता है? दूसरों को आदर्श प्रस्तुत करने के लिए, क्योंकि सामान्य लोग ऐसे महापुरुष का अनुसरण करते हैं। तो यदि ऐसा महापुरुष इस संसार में सक्रिय न हो, कार्य न करे, तो लोग फिर उनका अनुसरण करेंगे और आलस्य और प्रमाद से ग्रस्त हो जाएंगे, सब आलसी बन जाएंगे। यानी दूसरों को सन्मार्ग पे चलने के लिए, प्रेरित करने के लिए ऐसे महापुरुष कार्य करते हैं। इसका अनुवाद मेरे पीछे धुरा है। ऐसे महापुरुष को इस संसार में न तो कर्म करने से प्रयोजन रहता है और न कर्म न करने से प्रयोजन रहता है। वे अपने प्रयोजन के लिए, यानी निजी स्वार्थ के लिए किसी भी प्राणी के ऊपर निर्भर नहीं होते। क्योंकि सामान्य व्यक्ति पुण्य करता है, क्योंकि पुण्य कर कर स्वर्ग जा सकता है, भौतिक समृद्धि को प्राप्त कर सकता है, पाप कर्मों से बचना चाहता है। लेकिन ऐसा आत्मतृप्त, आत्म साक्षात्कार को उपलब्ध भगवत भक्त, भगवान से अतिशय अनुराग रखने वाला भक्त पाप और पुण्य से परे होता है। केवल और केवल भगवत भक्ति में ही पूर्णतया वो तल्लीन होता है, और ऐसा व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का कोई ऋण नहीं है। न तो नशा मुक्ति अभियान में सम्मिलित होने की आवश्यकता है, न गौ माता की सेवा स्वतंत्र रूप से करने की आवश्यकता है, न कैंसर हॉस्पिटल खोलने की आवश्यकता है, न अन्य किसी प्रकार के सामाजिक कार्यों में लगने की आवश्यकता है, क्योंकि इनसे वो परे जा चुका है। अगले श्लोक की चर्चा करते हैं कि ऐसे स्थिति को प्राप्त करने के लिए ऐसा महापुरुष क्या करता है, उसका कैसा आचरण है, इसके बारे में भगवान कहते हैं तस्मात् असक्तः सततम् कार्यं कर्म समाचर असक्तो हि आचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तस्मात् असक्तः सततम् कार्यं कर्म समाचर असक्तो हि आचरन् कर्म परमाप्नोति पुरुषः। तस्मात् यानी इसीलिए असक्तः सततम कर्म,
असक्ता यानी कि आसक्ति से रहित होकर, बिना फल की आकांक्षा से प्रेरित हुए, बिना फल को भोगने की इच्छा से व्यक्ति को अपने कर्तव्य कर्मों का पालन करना चाहिए। अर्जुन क्षत्रिय है। अर्जुन ने कहा मुझे राज्य सुख नहीं चाहिए, किसी प्रकार का भोग नहीं चाहिए, मैं राजा नहीं बनना चाहता। तो अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन बात यहाँ युद्ध करने और ना करने की नहीं, बल्कि कर्तव्य पालन करने की है। यदि केवल और केवल व्यक्ति अपने सुखों के लिए कार्य करे तो सृष्टि 2 कदम भी नहीं चल पाएगी। तो इस सृष्टि में हर व्यक्ति किसी न किसी प्रकार से दूसरे की सेवा कर रहा है। जैसा कि मैंने कहा कि हम सभी ने कितने प्रकार की सुविधाएं हमने अर्जित की हैं लोगों से, तो हमें दूसरों की सेवा करनी चाहिए। यदि माता पिता सोचें कि हमें बच्चे से कुछ लेना देना नहीं, तो हम बच्चे की सेवा क्यों करें? पर बच्चे की सेवा करते हैं माता पिता, माता पिता भी, बच्चे भी माता पिता की सेवा करते हैं। न चाहते हुए भी व्यक्ति कई प्रकार से लोगों को सहयोग करता है। यानी पूरा जो समाज है ये एक दूसरे के ऊपर निर्भर है। तो व्यक्ति को केवल और केवल स्वार्थ से वशीभूत होकर कार्य नहीं करना चाहिए, बल्कि असक्त का अर्थ होता है अनासक्त। यानी व्यक्ति को उसके कर्मों का फल पूर्णतः भोगने का प्रयास नहीं करना चाहिए, उस कर्मों के फल को दूसरों की सेवा में भी लगानी चाहिए। जैसे एक व्यक्ति कुछ कमाता है तो कुछ अंश अपने ऊपर खर्च करता है, कुछ माता पिता के ऊपर करता है, कुछ रिश्तेदारों के ऊपर करता है, कुछ भगवान की सेवा में करता है, कुछ अन्य भविष्य में संकट आए उसके लिए संचित करके रखता है। लेकिन जो प्रकृति के परे जा चुके हैं, जो पूर्णतः समर्पित हैं, वे ऐसा कुछ नहीं करते। जो मिलता है सब भगवान की सेवा में लगा देते हैं। फिर भगवान के प्रति पूर्णतः वे निर्भर रहते हैं कि जिस ईश्वर ने हमें 35 साल 40 साल तक हमारा ध्यान रखा है तो आगे भी ध्यान रखेगा। जैसे एक छोटा सा बच्चा, उसे पूरा भरोसा है कि जब उसके पिता ने उसको ऐसे हवा में उछाला तो फिर भी खिलखिलाकर हंसता है। क्यों? उसे पता है ये हमें कैच कर लेंगे। उसी प्रकार जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं उनको पूर्ण विश्वास होता है कि जिस भगवान ने अभी तक हमारी रक्षा की है वो भगवान हमारी आगे भी रक्षा करेंगे। तो व्यक्ति को हमेशा इसी भावना में रहना चाहिए। लेकिन सामान्य व्यक्ति इस भावना में स्थित नहीं हो पाता क्योंकि उसकी भौतिक आसक्तियां होती हैं। भगवान कहते हैं कि तस्मात्, इसीलिए असक्तः सततम, तुम्हें अनासक्त होकर निरंतर कार्य करते रहना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। और कार्य कैसे करना चाहिए? कार्यम कर्म समाचर, उन कर्तव्यों को भली भांति करना चाहिए। क्योंकि व्यक्ति को जब पता चलता है मुझे फल प्राप्त नहीं होगा तो फिर आधे अधूरे मन से करता है, बोलता मुझे कुछ मिलेगा नहीं, ना तो फल प्राप्त होगा ना मुझे इसका क्रेडिट मिलेगा, तो चलो किसी प्रकार से कर दो। लेकिन भगवान कहते समाचरा, पूर्णतः उत्साह के साथ तत्परता से युक्त होकर सावधानी पूर्वक तुम इस युद्ध को कर्तव्य समझकर तुम करो। तो एक संतान को बस ये कर्तव्य समझकर कि ये मेरे माता पिता हैं उनकी सेवा कर देनी चाहिए, बस उनसे हमें क्या प्राप्त होगा नहीं होगा उसकी आकांक्षा नहीं करनी चाहिए। माता पिता को अपने पुत्र की परवरिश, उनकी पढ़ाई लिखाई और जो भी शिक्षा दीक्षा करनी है कर्तव्य समझ के कर देनी चाहिए। लेकिन लोग इतने आसक्त हो जाते हैं, वो सोचते हैं कि नहीं हमने तुम्हारे ऊपर इतना खर्च किया है तो तुमको फिर हमारी सेवा करनी चाहिए। तो व्यक्ति स्वयं ही अपने दुख निर्मित करता है आसक्ति से। कहते भी हैं यदि किसी से सुख न चाहो तो कोई दुख नहीं देता। हम सुख चाहते हैं लोगों से, इसलिए लोग हमें दुख देते हैं। और सुख क्यों चाहते हैं? इस आसक्ति के कारण। हमने कुछ कर्म किए और हम उसका जो फल है हम स्वयं भोगना चाहते हैं। लेकिन जो भगवान के शुद्ध भक्त हैं वो फल भगवान को अर्पित कर देते हैं, फिर भगवान के ऊपर पूर्णतः आश्रित रहते हैं। असक्तो ही आचरण कर्म, इस प्रकार अनासक्त होकर आचरण व्यवहार करने से ऐसे कर्तव्य कर्म करते करते व्यक्ति परम अपनोति पुरुष, मनुष्य परम धाम को प्राप्त कर लेता है, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, भगवत धाम को प्राप्त कर लेता है। इस संसार में भी इस प्रकार यदि कोई कर्म करे तो उसको संन्यास लेने की आवश्यकता नहीं है। तो कोई पूछ सकता है क्या ऐसा इतिहास में कोई उदाहरण है?
तो भगवान उदाहरण देते हैं आगे, कर्मणैवा हि संसिद्धिम आस्थिता जनकादया आस्थिता जनकादया लोक संग्रहमेवापि लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि संपश्यन् कर्तुमर्हसि कर्मणैव हि संसिद्धिम् कर्मणैव हि संसिद्धिम् आस्थिता जनकादया आस्थिता जनकादया लोक संग्रहमेवापि लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन् कर्तुमर्हसि संपश्यन् कर्तुमर्हसि कर्मणैव हि संसिद्धिम, कर्मों के द्वारा संसिद्धिन, जीवन की जो परम सिद्धि है उसे प्राप्त किया है। आस्थिता जनकादया, जनक राजा हुए, सीता के पिता और भगवान रामचंद्र के ससुर। तो जनकादया यानी कि केवल जनक महाराज ही नहीं, जनक के अतिरिक्त अन्य कई ऐसे राजर्षि हुए जिन्होंने इस संसार में रहते हुए राज्य सुख का भोग करते हुए भी उन्होंने परम सिद्धि को प्राप्त कर ली। यानी इतने निर्लिप्त रहे, संसार में रहते हुए भी वे संसार से बिल्कुल अछूते रहे। जैसे कमल के पत्ते के ऊपर जल की बूंदें अस्पृश रहती हैं। लोक संग्रह मेवापी, और ऐसे लोगों ने सामान्य जनों को शिक्षित करने के लिए, उनके समक्ष उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने कठोर श्रम किया और अपने कर्तव्यों का पालन किया। यद्यपि वे आत्मतृप्त थे, आत्मरति में थे, आत्मसंतुष्ट थे, फिर भी उन्होंने इस संसार में नाना प्रकार के कार्य किए। संपश्चन कर्तुम अर्हसि, तो भगवान कहते हैं अर्जुन को भी कि तुम बिना किसी अपनी निजी आकांक्षा के इस युद्ध को केवल अपना कर्तव्य समझकर तुम युद्ध करो, क्योंकि शांति के सारे प्रयास विफल हो चुके हैं और ये कौरवगण बिना युद्ध के सुई की नोक बराबर भी जमीन देने वाले नहीं हैं। और तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रिय के लिए इस धर्मयुक्त युद्ध से बढ़कर और दूसरा कोई कर्तव्य नहीं है। इसका अनुवाद मेरे पीछे दोहराएं। जनक आदि अन्य राजर्षियों ने भी इस कर्म योग के द्वारा, यानी निष्काम कर्म के द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त किया था। अतः लोक शिक्षा के लिए तुम्हारे लिए ऐसा कर्म करना उचित है। तो श्रेष्ठ व्यक्ति केवल अपने लिए चिंतित नहीं रहता, वो दूसरों के लिए भी चिंतित रहता है कि सभी लोग का कैसे कल्याण होगा। इसलिए भगवान अगले श्लोक में कहते हैं कि यद यद आचरति श्रेष्ठस तत्तत् इवे तरोजना सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते, कि श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है तो सामान्य व्यक्ति उसी का अनुसरण करते हैं। इसीलिए श्रेष्ठ व्यक्ति को बहुत ही सोच समझकर आचरण करना चाहिए, नहीं तो लोग भविष्य में उसका उदाहरण प्रस्तुत करेंगे और गलत कार्य करेंगे। तो यद्यपि श्रेष्ठ व्यक्ति को कुछ आवश्यक नहीं है, लेकिन फिर भी दूसरों को शिक्षा देने के लिए, सही मार्ग में प्रेरित करने के लिए कभी कभी वे भी कार्य करते हैं। इसकी चर्चा हम कल करेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।